अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। तेलंगाना इलेक्शन के 2023 के नतीजे सामने आ चुके हैं। बिना किसी भी पार्टी के सपोर्ट के कांग्रेस खुद से अपनी गवर्नमेंट तेलंगाना के अंदर बनाने वाली है और वोटिंग होने से पहले ही ऐसा नजर आ रहा था कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, जिससे मुतालिक हमने 3 दिन पहले पोस्ट भी डाला था जिसमें एडवांस में ही कांग्रेस को मुबारकबाद दे दी थी। अब हो सकता है कि कुछ लोग नेगेटिव बातें करना शुरू कर दे, तो भाई नेगेटिव बातों के ऊपर भी अपन बात करेंगे, लेकिन है ना वो बाद में बात करेंगे। अभी जीत के ऊपर बात करेंगे। गवर्नमेंट बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत है, कांग्रेस के पास है 64 सीट्स। जहां तक बीआरएस की बात है 39 सीट्स बीआरएस को मिल रहे हैं। बीजेपी भी थोड़े बहुत सीट्स जीती है, 8 सीट्स बीजेपी को आए हैं। जहां तक एआईएमआईएम पार्टी की बात है, एआईएमआईएम पार्टी अपने तमाम 7 के 7 सीट्स दोबारा जीत चुकी है। चार मीनार से मीर जुल्फिकार अली, चंद्रायन गुट्टे से अकबरुद्दीन अवैसी, बहादुरपुरे से मोहम्मद मुबीन, मलकपेट से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कारवान से कौसर मोहिउद्दीन। नामपल्ली में काफी ज्यादा सख्त मुकाबला देखा गया। एक जानिब फेरोज खान थे कांग्रेस के, वहीं दूसरी जानिब माजिद हुसैन थे एआईएमआईएम के। नामपल्ली इलाके में सिर्फ 1500 से 2000 वोट्स के साथ माजिद हुसैन को जीत हासिल हुई। वहीं दूसरी जानिब याकूतपुरे में भी काफी ज्यादा सख्त कंपटीशन देखा गया। पहले तो याकूतपुरे के अंदर बीजेपी लीड कर रही थी, उसके बाद में दोनों कंपटीशन में आ गए। एक जानिब थे एमबीटी के अमजदुल्ला खान खालिद, वहीं दूसरी जानिब एआईएमआईएम के जाफर हुसैन मिराज मुकाबले में थे। नामपल्ली में 21 राउंड का मुकाबला था, याकूतपुरे में 25 राउंड का मुकाबला था और एआईएमआईएम पार्टी फाइनल मोमेंट में जीत गई दोनों जगह भी। और गोशा महल में राजा सिंह को बड़ी कामयाबी मिली है, 20,000 से ज्यादा वोट्स मिले राजा सिंह को। मजलिस के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं तमाम को हम मुबारकबाद देते हैं। वहीं दूसरी जानिब राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स में एआईएमआईएम को कामयाबी नहीं मिली है। तेलंगाना के डीजीपी आज जाकर रेवंत रेड्डी से मिले थे, जिसके बाद में अभी ये खबर आ रही है कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद और हैदराबाद के करीबी इलाके में जितना आपको ये पिंक कलर नजर आ रहा है, यहाँ पर केसीआर की टीम जीती है, यानी कि बीआरएस पार्टी जीती है। और बाकी जो फिरोजा कलर आपको नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस जीती है। वहीं दूसरी जानिब जो नॉर्थ का इलाका है वहां पर बीजेपी को कामयाबी मिली है। तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले केसीआर की अब हुकूमत तेलंगाना के अंदर नहीं रही। 12% एक जना इनसे पूछ लिया था तो इन्होंने बोले थे कि जाओ तुम्हारे बाप को बोलो। इतनी मेहनत करने के बाद में फार्म हाउस के ऊपर ये मुश्किल से कुछ साल गुजारे थे। वहीं दूसरी जानिब इनके बेटे को चाहिए था कि इलेक्शन लड़ता, लेकिन वो किससे लड़ चुका था, उसकी ये जुबानी सुनिए। अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे, कोई फिक्र नहीं। मैं आज एक बात कह रहा हूं, डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं, डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं। चाहे वो राहुल गांधी हो, मोदी हो, लड़ जाएंगे, बिड़ जाएंगे, डरेंगे नहीं। मालूम है हमें, वो चाहते हैं कि हम दबाव में आए, उनसे डर जाए, पर डरेंगे नहीं। जब तक आपकी मदद है, जब तक आपकी आशीर्वाद हम पे है, जब तक आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे, तब तक अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे, कोई फिक्र नहीं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, रेवंत रेड्डी सामने था, इसी वजह से किसी और का मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ी। जीतने के बाद रेवंत रेड्डी का क्या कहना है यहाँ पर आप सुन सकते हैं। आज बहुत खुशी की बात है और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई, सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंड राम, सबके मदद लेकर, सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हाजिर रहेंगे। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। तेलंगाना कांग्रेस के तमाम चाहने वालों को मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादों के ऊपर पूरा खड़ी होगी। और जहां तक बीआरएस पार्टी की बात है, बीआरएस पार्टी भी अच्छे सीट जीती है और बीआरएस पार्टी भी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। और जाते जाते शायर इमरान ने केसीआर से क्या कहा यहाँ पर आप सुन सकते हैं। अब तो तेलंगाना
की है यही पुकार। तैयार रहिएगा अगले मिसरों पर कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जिंदा दिली पूरे देश में जाएगा ये संदेशा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। अगले मिसरे पे कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय केसीआर, बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, चीख कर ये कह रहा हूं मैं तो बार बार। बाय बाय